हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एसएसटी विद दीपशिका यादव। आज की क्लास में हम मोशंस ऑफ अर्थ के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे रिवॉल्यूशन, रोटेशन, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इंटरनेशनल डेट लाइन, इन सभी चीज़ों के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, जो कि एसएसटी से रिलेटेड है। जहाँ कहीं भी आप एसएसटी पढ़ रहे हो, अगर आपके एग्जाम्स में आ रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट? पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? रिवॉल्यूशन से होता है, रोटेशन से होता है, प्रिसिशन से होता है या न्यूटेशन से होता है? ठीक है, तो जो दिन और रात की गति होती है ना, ये किसके कारण होती है? ये रोटेशन के कारण होती है, यानी कि घूर्णन के कारण होती है। ठीक है, जब दिन और रात का, डे एंड नाइट का जो फिनोमिना होता है वो किससे रिलेटेड है? पृथ्वी की रोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम? पृथ्वी एक घूर्णन को लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी को कितना समय लगता है? अप्रोक्सीमेट देखें तो 24 आवर्स हम अप्रोक्स लेते हैं। ठीक है, मगर अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि कितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स, ठीक है, 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, और अगर कंप्लीटली अच्छे से पूछे कि कितना टाइम लगता है टोटल, तो 23 आवर्स, 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन विच डायरेक्शन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में परिक्रमण करती है? तो देखो, हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, जिसमें से जो 6 प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कौन से प्लैनेट क्लॉकवाइज मूव करते हैं? यूवी से याद रख लो आप, यूरेनस एंड वीनस। ठीक है, और बाकी जो 6 बचे वो कैसे करते हैं मूवमेंट अपनी? एंटी क्लॉकवाइज। और हमारी अर्थ भी जो अपनी मूवमेंट करती है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज ही करती है, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? सर्कुलर यानी गोलाकार है, दीर्घवृत्तीय है, परवलयिक है या आयताकार है? तो जो हमारा पृथ्वी की कक्षा का आकार है वो कैसा आकार है? एलिप्टिकल है। ठीक है, दीर्घवृत्तीय आकार है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फिनोमिना इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स एक्सियल टिल्ट? पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण कौन सी घटना होती है? देखो, हमारी जो पृथ्वी टिल्टेड है ना अपने एक्सिस पे, 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है हमारी अर्थ, तो उससे क्या होता है? उससे सीजन्स बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट इन अर्थ्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द अर्थ? पृथ्वी की कक्षा में सूर्य के सबसे निकट बिंदु को क्या कहते हैं? एपीहिलियन, अपसोर, पेरिहिलियन, उपसोर, इक्विनॉक्स या सोलिस्टाइल? देखो, जब अर्थ और सूर्य, सन, एक दूसरे के क्लोजेस्ट होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? पेरिहिलियन। पेरी मतलब पास, प प याद रख लो, प प दोनों की साउंड आ रही है ना, तो पेरिहिलियन का मतलब होता है पास। और कब रहती है पृथ्वी और सूर्य सबसे पास, कब रहते हैं? ये होता है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे पास रहते हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डेट डज द समर सोलिस्टाइल अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात की स्थिति को होता है। देखो, ग्रीष्म अयनात का क्या मतलब है ना? देखो, ये जो हमारी लाइन है ना, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे क्या होता है ना, 21 जून को जो टॉप सूर्य की रेज होती है ना, वो डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, तो जब सूर्य की रेज डायरेक्ट पड़ती है ना इधर, तो उस टाइम ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टाइज होता है, यानी कि ग्रीष्म अयनात होता है। ठीक है, तो वो कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 2 days ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल? वर्ष के वे कौन से 2 दिन हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात का बराबर होने का क्या मतलब है कि ऐसा दिन जब जो हमारा इक्वेटर है उस पर जो हमारी सन की रेज हैं वो डायरेक्ट फॉल होती हैं, ठीक है। तो वो कब होती हैं? सोलिस्टाइस में, इक्विनॉक्स में, पेरिहेलियन, एपीहेलियन में, या लूनर एक्लिप्स में? तो वो कब होता है? इक्विनॉक्सिस में होता है, जब इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं, ठीक है। और ये कब होता है? कौन कौन से डेज पे होता है? ये 2 बार होता है ये फिनोमिना। एक तो होता है 21 मार्च को, और दूसरा कब होता है? 23 सितंबर को होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है? तो जो हमारी 0 डिग्री की लाइन होती है, इक्वेटर होता है ना, वो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हेन इज द अर्थ फारथेस्ट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट? पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर कब होता है? अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था, पास कब होता है। तो जब पास होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पेरिहेलियन कहते हैं। और जब दूर होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एपीहेलियन कहते हैं, अपसोर कहते हैं, ठीक है। पास तो हमने कर लिया, 3 जनवरी को होता है। अब ये बताओ दूर कब होता है? दूर होगा 4 जुलाई को। और पास कब होगा? 3 जनवरी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैटिट्यूड मार्क्स द आर्कटिक सर्कल? आर्कटिक वृत्त को कौन सा अक्षांश चिन्हित करता है? तो आर्कटिक सर्कल को कौन सा लैटिट्यूड चिन्हित करता है, ये बताना है मेरे क्वेश्चन में। तो 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, नहीं, आर्कटिक सर्कल को डिस्क्राइब करता है। विच मोशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीप ईयर? पृथ्वी की किस गति के कारण लीप वर्ष होता है? रोटेशन, रिवॉल्यूशन, प्रिसिशन, या नोटेशन? देखो, जब पृथ्वी अपने कक्ष पर जो साल अपना 1 ईयर कंप्लीट करती है ना, तो वो कैसे कंप्लीट करती है? रिवॉल्व होके कंप्लीट करती है, रिवॉल्यूशन लेके कंप्लीट करती है, जिसके वजह से क्या लीप ईयर आता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? रिवॉल्यूशन। विच 2 सीजन्स आर मार्क्ड बाय द इक्विनिक्स? विषुव के समय कौन सी ऋतुएं होती हैं? इक्विनिक्स हमने पढ़ा था ना, अभी पीछे एक क्वेश्चन में आया था ये, कि इक्वेटर पे जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं उसको कहते हैं। तो उस टाइम पे कौन से सीजन आते हैं ये बताना है हमें। समर एंड विंटर होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम होता है, या समर एंड ऑटम होता है, या विंटर या स्प्रिंग होता है? तो कौन से होते हैं? स्प्रिंग एंड ऑटम होता है, ठीक है। अब अगर इसकी डेट पूछ ले तो स्प्रिंग होता है 21 मार्च को होगा स्प्रिंग, ठीक। सॉरी 21 मार्च को स्प्रिंग नहीं होगा, 21 मार्च को होगा ऑटम। और 23 सितंबर को होगा स्प्रिंग। सितंबर में ऐसा आ रहा है, स्प्रिंग में भी ऐसा आ रहा है, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव है? changes earth's orbit, causes tidal waves, deflects wind and ocean currents, slows earth rotation। देखो, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है ना, जो भी मतलब विंड्स होती है ना, जब वो चल रही होती है तो उनको राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? डिफ्लेक्ट्स विंड एंड ओशियन करंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू वी कॉल द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन का मतलब क्या है? सर्दियों का टाइम, ठीक है। सर्दियों का टाइम मतलब कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन्स की रेस डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। तो सर्दियों का मतलब क्या हो गया? विंटर सोलिस्टाइस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एट द पोल्स ड्यूरिंग द सोलिस्टिस? अयनांत के समय ध्रुवों पर दिन के उजाले की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 मंथ्स होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर ग्रीनविच मीन टाइम? ग्रीनविच माध्य समय के लिए किस देशांतर का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीनविच के लिए हम कौन सा लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर व्हेन द अर्थ इज एट एपिहेलियन? ये बताना है हमें कि जब सूर्य और पृथ्वी एपिहेलियन में होते हैं, मतलब दूर होते हैं, तो उस टाइम कौन से हेमिस्फीयर में समर्स होती है? तो दूर कब होते हैं? ये 4 जुलाई को होते हैं ना। तो 4 जुलाई को समर्स कहाँ पे हो रहे होते हैं? हमारे नॉर्दर्न साइड हो रहा होता है, तो फिर कहाँ पर होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच लाइन मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स की बाउंड्री कौन सी लाइन करती है, चिन्हित करती है, ये बताना है हमें। तो ये देखो, ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। कर्क रेखा है ये, और ये है मकर रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों मिलकर ट्रॉपिक्स को चिन्हित करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंस टू द लेंथ ऑफ शेडोज एट नून ड्यूरिंग द इक्विनेक्स? विषुव के समय दोपहर में छाया की लंबाई में क्या होता है? जब हमारे ऊपर डायरेक्ट सन्स की रेज पड़ रही होती हैं, सन की रेज जब डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो उस टाइम हमारी जो शेडो बनती है उस पर क्या इफेक्ट होता है, ये बताना है हमें, ठीक है। जो हमारी छाया है वो लंबी हो जाएगी, भूमध्य रेखा पर छाया गायब हो जाती है, छाया सबसे छोटी हो जाती है, छाया की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब अगर हम दोपहर के टाइम 12 बजे के आसपास अगर हम छत पे खड़े हो जाएंगे ना, और जब सन की रे पड़ रही हो गर्मियों में, तो हमारी शेडो ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? शेडो डिसअपेयर एट द इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट? पृथ्वी के परिक्रमण का दिन और रात की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है हमें इसमें, ठीक है। इट कॉजेज इक्वल डे एंड नाइट, इट कॉजेज वेरिंग डेज लेंथ, इट हैज नो इफेक्ट, इट शॉर्टन्स बोथ डे एंड नाइट। तो क्या होता है ना, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है ना, हमारे दिन की अवधि में बदलाव होता है, ठीक है। कभी तो क्या, अभी जैसे सर्दियां आ गई हैं तो दिन छोटे होने लग गए हैं, फिर गर्मियां आएंगी तो दिन बड़े होंगे। तो ये क्यों होता है? ये रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेज अकर इन सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न दक्षिणी गोलार्ध में बताना है हमें कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड? अक्षांश का अधिकतम मान क्या होता है? तो अक्षांश का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू करते हैं और 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, और फिर 90 डिग्री साउथ तक आते हैं। तो मैक्सिमम कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स? दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? तो कितनी दूरी होती है दो लैटिट्यूड्स के बीच में? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी मेजर लैटिट्यूड्स आर देयर इन ऑन अर्थ? मेजर लैटिट्यूड्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं। तो मेजरली हमारे 5 लैटिट्यूड्स होते हैं। पहला होता है इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या देशांतर है? 180 डिग्री, ठीक है। जो हमारी 180 डिग्री की लाइन होती है ना, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स 15 डिग्री अपार्ट? 15
डिग्री अलग अलग देशांतरों के बीच समय का अंतर क्या होता है। देखो 1 डिग्री देशांतर के मतलब 1 डिग्री अगर हम देशांतर पार करते हैं तो हमें 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो 15 का पूछा है तो 15 इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा 60 मिनट्स आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 28, विच लॉन्गिट्यूड्स मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नए दिन की शुरुआत को चिन्हित कौन सा देशांतर करता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है ना वो करती है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन है ये थोड़ी सी, ये मुझसे अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रही है, बट ये हमारी 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है। इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो, मतलब ये ईस्ट है ना हमारा और ये है वेस्टवर्ड, तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हो तो आप 1 दिन ऐड कर लोगे, और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो 1 दिन माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन टोटल। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, देशांतर की रेखाएं कितनी हैं, तो 360 डिग्री की हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड्स। देशांतर के आधार पर विश्व में कितने समय क्षेत्र हैं, तो कितने समय क्षेत्र हैं 24 हैं, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास, और क्या कंटेंट आप नया देखना चाहते हो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय।